All is not well. All is not well. ये क्या गाए जा रहे हो शेखर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम्हें क्या खाक समझ में आएगा जब बड़े बड़े लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। खासकर बिहार के बच्चे से लेके बूढ़े समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है और नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच क्या चल रहा है, तो तुम क्या खाक समझोगे। हाँ, बस इतना समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यानी ऑल इज नॉट वेल। बिहार में नीतीश बाबू और बीजेपी की मिलीजुली सरकार तो बन गई है और चल भी रही है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों के रिश्ते फिलहाल दोस्ताना नहीं चल रहे। रोज वहां बीजेपी और जदयू के बीच टन फिस होती रहती है। ये हम अपने प्रोग्राम में पहले भी बता चुके हैं और आज फिर बताने जा रहे हैं। ताजा वाकया यह है कि आज ही बिहार के भोजपुर इलाके में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने सोन नदी पर बने 3 लेन के पुल का उद्घाटन और लोकार्पण किया। उनके अलावा बीजेपी के दूसरे नेता भी इस मौके पर मौजूद थे। सोन नदी पर बने डाउनस्ट्रीम पुल का लोकार्पण कर इसे राष्ट्र को समर्पित करें। आपने इस उद्घाटन समारोह को देखा? नहीं, मतलब ठीक से देखा? आप लोगों ने गौर किया होगा कि इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहीं दिखिए नहीं रहे, जबकि कायदा यह है कि जब केंद्र सरकार के किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन होता है तो राज्य सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री को सादर निमंत्रित किया जाता है, खासकर जब सरकार मिली जुली हो जैसा कि बिहार में है। और यही खेल हो गया, खेला हो गया खेला। इस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने जो पहला पोस्टर जारी किया उसमें नीतीश बाबू का ना नाम था ना फोटो। बताइए, और इस कार्यक्रम में जिन जिन लोगों को बुलाया गया उनमें बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता तो थे ही, जैसे केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, अश्विनी चौबे जी, जनरल वी.के. सिंह, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद। इनके अलावा भी कई छोटे मोटे नेता थे, लेकिन नहीं थे तो नीतीश बाबू। इसी पर बवाल यानी कि विवाद शुरू हो गया। आरजेडी के प्रवक्ता ने तो एकदम से तंज ही कस दिया, एकदम कस के। आज कोइलवर पुल के उद्घाटन में बीजेपी ने बड़ा खेल किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही उसमें जगह नहीं मिली है और किसी भी पोस्टर में किसी जगह पर माननीय मुख्यमंत्री उनका कहीं नाम नहीं है और न तस्वीर है, क्योंकि कोइलवर पुल के उद्घाटन समारोह का जो ताना बाना बोला गया है उसमें तो यही दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बीजेपी ने बेदखल कर दिया है। ये बड़े खेल की तैयारी में है बीजेपी। इसके बाद बीजेपी वालों को लगा कि ये का हो गई, ऐसे तो बवाल हो जाते। तो मामले को रफू करने के लिए एक नया पोस्टर जारी किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ नीतीश बाबू का फोटो भी दिख गया। फिर भी नीतीश बाबू इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। बताया गया कि उनकी पत्नी की पुण्यतिथि इसी दिन पड़ रही थी, इसलिए उनका जाना मुमकिन नहीं था। लेकिन जैसा कि मैं कह चुका हूं कि यह रफूगिरी है, क्योंकि अगर इस कार्यक्रम के बारे में नीतीश बाबू को पहले से ही बताया गया होता तो वो कोई और तारीख दे देते ताकि उस दिन वहां मौजूद रह सके। आखिर राज्य में विकास का श्रेय तो हर नेता लेना चाहता है, तो भला नीतीश बाबू कैसे पीछे रहते? वो भी वहां जाते और भाषण देते। लेकिन नहीं, वहां तो सिर्फ बीजेपी के नेताओं के ही भाषण हुए। मुझे बहुत खुशी है कि बिहार सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, मंत्रीगण का
बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा हो जाएगा, जो मैंने पहले कहा है कि वो अमेरिका के बराबर होगा। साफ है कि नीतीश बाबू और बीजेपी के बीच रिश्ते में खटास आ चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन नीतीश कुमार एंड बीजेपी। आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले एक इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार आरजेडी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर पैदले पहुंच गए, यानी बुलते बुलते पैदले, बिना घोड़ा गाड़ी के। और राबड़ी देवी और लालू यादव जी के दोनों सुपुत्र तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने नीतीश बाबू का कहते हैं, हाँ, दिल खोल कर स्वागत किया था। नीतीश कुमार जी आए, पहले तो हमने तो लगाया था कि नो एंट्री का वोट, अब एंट्री नीतीश चाचा जी हमने लगाया वोट, तो वो आ गए यहाँ, आ गया तो सरकार बने। आप लोगों को यह भी याद दिला दूं कि पिछले दिनों तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना को लेकर भी नीतीश जी से मिल चुके हैं, और जिस अंदाज में तेजस्वी बाबू ने नीतीश बाबू से अपने रिश्ते के बारे में जवाब दिया, उससे तो साफ है कि दोनों चचा भतीजा के बीच कुछ मीठा मीठा पक रहा है। ये सुनिए तेजस्वी जी की मीठी मीठी बानी। मुलाकात हुई है तो कोई व्यक्ति से नहीं ना हुई है भाई, लीडर ऑपोजिशन की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है और इशू बेस्ड बात हुई है, और वही इशू जिस इशू पे बीजेपी भी तैयार थी बिहार विधानसभा में, भाजपा थी कि नहीं थी, तो व्यू तो क्लियर है। हालांकि हमने तो कई बार बोले, हम अभी भी कहते हैं कि उसकी जरूरत नहीं है राय की, कैबिनेट बुलाइए और कर दीजिए। तो भाइयों बहनों, बिहार की राजनीति में कुछ खदबदा रहा है, कुछ खट्टा मीठा तीता पक रहा है। नीतीश बाबू तेजस्वी बाबू के साथ साथ कुछ पका रहे हैं और बीजेपी नीतीश बाबू के बिना कुछ पका रही है, और इस पका पकाई में, इस चक्कर में बिहार की जनता पक रही है एकदम खदबदा के। आए हो दादा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।